ऐसे 501 में क्या बोला था सर, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। सर क्या क्या आइटम्स थे, 3 आइटम्स के बारे में हमें बोला गया था। पहला इन्वेंट्री के बारे में, दूसरा लिटिगेशन क्लेम्स के बारे में, तीसरा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सर इन्वेंट्री के बारे में आपको क्या चेक करना था देवाशीष? सर कंडीशन एंड वैल्यू, नहीं वैल्यूएशन नहीं था, कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस चेक करना था सर आपको। शायद आपने ज्वाइन नहीं किया था देवाशीष ये लेक्चर? नहीं सर, देवाशीष नहीं था, पर हमने नहीं रिवीजन 2 बार करा अच्छा दिया। अच्छा देवाशीष नहीं था, हाँ, ठीक है देवाशीष आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। इन्वेंट्री के बारे में आपको उसका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करना है। लिटिगेशन क्लेम का आपको कंप्लीटनेस चेक करनी है कि क्या सभी तरह के लिटिगेशन क्लेम को हमने अकाउंट फॉर कर दिया गया है और सभी लिटिगेशन क्लेम का हमने डिस्क्लोजर दे दिया है एज रिक्वायर्ड बाय द एफआरएफ। तीसरा, जो भी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है क्या उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक, तो सर जो इन्वेंट्री है, अगर इन्वेंट्री इज मटीरियल, पहला जो कंडीशन है सर यहाँ पे आपको ये देखना है, इफ इन्वेंट्री इज मटीरियल तो ही आपको क्या करना है, unless impracticable you have to attend physical inventory count performed by the management। और आपको क्या देखना है कि जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर बनाई है फॉर इन्वेंट्री काउंट, क्या वो हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। जो बंदा, जो स्टाफ वेरिफिकेशन का काम कर रहा है, क्या उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, नहीं दिए गए मैनेजमेंट ने। तीसरा, आप टेस्ट काउंट भी कर सकते हो, खुद जाके आइटम खुद भी चेक कर लो, आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो इन्वेंट्री को, और आप जो इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर है उसको ऑब्जर्व करोगे। चौथा, आप क्या कर सकते हो, फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड के ऊपर अपनी कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो। ठीक, ये आपको 6 काम बोले गए हैं। दूसरा सर, अगर इन्वेंट्री काउंट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, उस केस में आप क्या करोगे सर, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, और सर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी आपको नहीं मिल रहा इन्वेंट्री के बारे में ऑडिट एविडेंस, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक सर, अगर इन्वेंट्री काउंट आप किसी और डेट पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको 31 मार्च के इन्वेंट्री के बारे में पता करना था एग्जिस्टेंस कंडीशन, लेकिन आप 31 मार्च को पहुंच नहीं पाए, आप चेक नहीं कर पाए, और ऑब्वियसली पॉसिबल होता भी नहीं है, आपने किसी और डेट पे चेक किया, तो सर आप क्या कर सकते हो, आप किसी और डेट पे कर रहे हो तो आप क्या करो, जो भी चेंज हुआ है इन्वेंट्री के बीच में, आपकी डेट ऑफ काउंट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में जो चेंज आया है उसके बारे में एडिशनल प्रोसीजर लगा के एडिशनल एविडेंस गैदर कर लो कि भाई आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो, जो आपकी काउंट डेट थी वहां से रिवर्स कैलकुलेट करके 31 मार्च वाली जो इन्वेंट्री होना चाहिए था उसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक, चौथा है सर, अगर जो आपका इन्वेंट्री है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो, उसे एक लेटर लिख के भेजो कि भाई हमारा जो इन्वेंट्री है एज पर मैनेजमेंट का कंटेंशन वो आपके पास रखा हुआ है, इतनी क्वांटिटी में रखा हुआ है, आप प्लीज उसके ऊपर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लीजिए। दूसरा, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई में है आपकी एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल आप एचयूएल का ऑडिट कर रहे हैं और एचयूएल मुंबई में है, एचयूएल बोल रहा है कि सर कुछ कुछ आइटम हमारे दिल्ली में रखे हुए हैं, वो मटेरियल भी है, आप क्या कर सकते हो, दिल्ली के ही किसी सीए को जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है, एक्टिव मेंबर है, उसको आप बोल दो कि यार हमारे बिहाफ पे आप ये काम कर दो। ठीक, आप किसी दूसरे सीए को भी अरेंज कर सकते हो। ये आपका इन्वेंट्री के बारे में हो गया। दूसरा है सर, लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में आपको क्या चेक करना था, कंप्लीटनेस। इसके लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे सर, पहला आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल से। ठीक, दूसरा आप क्या करोगे सर, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे कि भाई मैनेजमेंट ने उनके नॉलेज एंड बिलीफ में जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम्स थे वो सभी बता दिए, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज कर दिया। तीसरा सर, आप बोर्ड मीटिंग के और जनरल मीटिंग के मिनट्स को भी रिव्यू करोगे। चौथा, आप लीगल एक्सपेंस अकाउंट को भी रिव्यू करोगे। ठीक सर, अगर मैटर ऐसा है, अगर आपके मैटर के ऊपर मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कुछ सलाह ली थी तो आप उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, उससे पूछ लो कि सर हमारी एंटिटी पे कितने लिटिगेशन क्लेम्स है, उसकी लिस्ट बता दो सर, उनका क्या स्टेटस है, कितने प्रोविजन की जरूरत है, कितने लायबिलिटी आ सकती है। सर अगर मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है या सिग्निफिकेंट रिस्क है यहाँ पे, या मैनेजमेंट और लीगल काउंसिल के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो आप उससे लेकर मिल भी सकते हो। सर अगर मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है या आपको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल तक एक्सेस नहीं देता, या एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो आपको रिस्पॉन्ड करने से मना कर देता है या उसको प्रोहिबिट कर दिया मैनेजमेंट ने, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो। सर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें ये देखना था कि क्या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है। उसके लिए आप क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, आप ये देखोगे कि भाई जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है इसको किस तरह से बांटा गया है, दोनों सेगमेंट जितने भी सेगमेंट उनके बीच में क्या मेथड यूज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेवेन्यू होता है, दोनों सेगमेंट में किस तरह से रेवेन्यू को बांट रहे हैं, क्या अलग बुक्स ऑफ अकाउंट रखे गए हैं, क्या अलग हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम है दोनों के लिए अलग अलग।
सर कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है, उनको किस तरह से एलोकेट किया गया है, वो सब चीजें आप देखोगे, आप सारे मेथड से उनको एवेल्युएट करोगे। सर आप ऐसे मेथड को एक बार टेस्ट भी कर लो, खुद से एक बार कैलकुलेट करके देखो कि भाई जो मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उनको एलोकेट किया दोनों सेगमेंट के बीच में, फॉर एग्जांपल उन्होंने मैनेजमेंट ने बोला कि सर मैंने 3:4 के रेशियो में दोनों के बीच एलोकेट किया है, एक बार आप खुद भी चेक कर लो कैलकुलेट करके, ठीक। और सर आप एनालिटिकल प्रोसेस भी लगा के देख लो, उससे भी आपको एविडेंस मिल जाएगा। क्लियर है सर, कोई डाउट किसी को? नो सर।